उसका पानी, लेकिन इसी पानी के भरभराव की वजह से उस उस नदी के जल की वजह से ही आपस में दोनों में कोलियों में साक्यों में झगड़ा होता था। एक बार की समय है कि कोलियों ने साक्य समुदाय के लोगों से झगड़ा किया और मौका पा करके उनके 500 व्यक्तियों को हत्या कर दी, साक्य समाज के लोगों की हत्या कर दी। तब जो साक्य समाज का जो संघ था उसके सेनापति ने और सभी सभा को बिठाया और सभा को बिठा करके कहा, हे नवजवानों, हमारे साक्य समुदाय के लोगों पर कोली समाज के लोगों ने आक्रमण किया है। हम चाहते हैं कि तुम सेना में भर्ती हो जाओ और फिर कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाए। जो हमारे साथ में कोलियों ने किया है उसका परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़े। लेकिन मेरे प्रेमियों, सब लोग तो राजी हुए इस बात के लिए, लेकिन सिद्धार्थ राजकुमार ने खड़े होकर के इसका विरोध किया। सिद्धार्थ राजकुमार ने कहा कि हे मेरे साक्य समाज के लोगों, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर के लड़ूं, हे सेनापति, तुम चाहते हो कि मैं सेना में भर्ती होकर के लड़ूं, तो इसके पक्ष में मैं जरा भी नहीं हूं। क्यों? मैंने समझा है कि बैर से बैर कभी भी खत्म नहीं हो सकता। यदि बैर को खत्म किया जा सकता है तो बैर को खत्म करने के लिए मोहब्बत की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। हम आपस में लड़ाई झगड़ा करके भी कोलियों से अपना बदला लेना चाहते हैं, तो इसके बदले में हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कोलियों के 5 लोगों को बिठा करके और 5 साक्य समुदाय के लोगों को बिठा करके आपस में समझौता भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, ये विरोध सेनापति पर सहन नहीं हुआ और सेनापति ने कहा कि नहीं, युद्ध तो हमें करना ही होगा और तुम युद्ध के पक्ष में नहीं हो तो फिर तुम्हें हम दंड दे सकते हैं। क्या दंड? सेनापति ने कहा कि यदि तुमने हमारे संग में युद्ध नहीं लड़ा तो तुम्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है। दूसरा, हम तुम्हें फांसी के फंदे पर भी लटका सकते हैं, लेकिन हमारा राज्य पराधीन है, कौशल राज्य के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। हमने यदि तुम्हें फांसी की सजा दे दी तो कौशल राज्य हम पर चढ़ाई कर देगा। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें दंड नहीं दे सकते, लेकिन हमने तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया तो कौशल राज्य हम पर चढ़ाई कर देगा। दूसरा, हम तुम्हें देश निकाला दे सकते हैं। तीसरा, तुम्हारे पिताजी का राजपाट छीन लिया जाएगा। चौथा, तुम्हारे पिताजी को समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा और तुम्हारे पिताजी की संपत्ति और सारे खेत को जब्त कर लिया जाएगा। मेरे बंधुओं, इधर में फांसी की फंदा की जब बात आई थी तो फांसी के फंदे के लिए तो उन्होंने कह दिया कि कौशल राज हम पर चढ़ाई कर देगा और हमने तुम्हें देश निकाला दे दिया, तो फिर कौशल राज कहेगा कि तुमने हमारी बिना अनुमति के देश निकाला सिद्धार्थ राजकुमार को क्यों दे दिया। तो सिद्धार्थ राजकुमार ने कहा कि मैं देश छोड़ करके जा सकता हूं। तो वहां पर सेनापति ने कहा, कैसे जा सकते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं देश छोड़ के जा सकता हूं, कौशल राज को पता नहीं लगेगा, कौशल राज को काल का पता नहीं लगेगा। मैं साधु संत फकीर वाला वेशभूषा धारण करके और मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा, तो कौशल राज के लोग नहीं जान पाएंगे कि आखिर मुझे देश निकाला क्यों दिया गया है। लोग समझेंगे कि मैं साधु संत फकीर अपनी स्वेच्छा से बन करके चला गया हूं। मेरे बंधुओं, जब यह संकल्प लेकर के सिद्धार्थ राजकुमार अपने घर पर आए हैं
तो उनकी माता को पता लग गया था कि मेरा पुत्र घर परिवार छोड़ करके जाने के लिए संकल्प लेकर के आया है। जैसे ही माता पिता के पास में पुत्र आया है, मेरे बंधुओं क्या हुआ है,